Hello and welcome to our YouTube channel Smart Seva Tech. Dear friends, in this video I am gonna show you how to apply online for JKSSB veterinary pharmacist posts in animal or sheep husbandry and fishery departments under advertise 4 of 2021. So let's begin. सबसे पहले अपने फ़ोन या लैपटॉप पे कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको JKSSB की वेबसाइट ओपन कर देनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा जिस पे लिखा है जी अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट्स अंडर एडवर्टाइज 3 ऑफ 2021। अभी इस पे लिखा है एडवर्टाइज 3 ऑफ 2021 क्योंकि अभी तक वेबसाइट अपडेट नहीं हुई है। तो जब यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, JKSSB वेबसाइट अपडेट कर देगी, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट्स अंडर एडवर्टाइज 4 ऑफ 2021। तो सिंपली आपने इस लिंक पे क्लिक कर देना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। सीरियल नंबर 8 पे एडवर्टाइज 4 ऑफ 2021 एप्लीकेशन फॉर डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर पोस्ट। तो आपने सिंपली क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपने पहले ही से JKSSB की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर रखी है तो फिर आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं। तो आपने सिंपली क्या करना है, अपना ईमेल और पासवर्ड इंटर करने के बाद आई एम नॉट ए रिपोर्ट पर टिक लगा देना है। देन उसके बाद लॉग इन कर लेना है। तो अगर जो है आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की है पहले, तो फिर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपली आपको यहाँ पे नीचे लिंक मिलेगा जहाँ पे लिखा है जी साइन अप। तो सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नेम इंटर कर देना है, फर्स्ट नेम इंटर करना है। यहाँ पे आपको अपना मिडिल नेम इंटर कर देना है और यहाँ पे आपको अपना लास्ट नेम इंटर कर देना है। देन जो है यहाँ पे आपको क्या करना है जी, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको क्या करना है, अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर देना है और उसके बाद इसी ईमेल को यहाँ पे रीटाइप कर देना है। और यहाँ पे क्या करना है जी, आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है और इसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे रीटाइप कर देना है। तो उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे इसी के नीचे रजिस्टर के नीचे आपको 3 ऑप्शन और मिलेंगे। यहाँ पे फर्स्ट यहाँ ऊपर आपको मिलेगा सबमिट OTP, देन उसके बाद क्रिएट पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। तो सबसे पहले आपने सबमिट OTP जहाँ पे होगा वहाँ उस ऑप्शन में आपको OTP इंटर करना है। तो जो भी मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे इंटर किया होगा उस पर OTP आ जाएगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, वो OTP यहाँ पे इंटर कर देना है नीचे यहाँ पे जो ऑप्शन मिलेगा आपको, और उसके बाद क्रिएट पासवर्ड कर देना है। देन उसके बाद उसी पासवर्ड को नीचे कन्फर्म कर देना है और उसके नीचे आपको ऐसा बटन मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा सबमिट OTP। तो सिंपली आपने क्या करना है, सबमिट OTP पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप सबमिट OTP पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन आपको क्या करना है, फिर लॉगिन पेज पे वापस आ जाना है। लॉगिन पेज पे वापस आने के बाद आपको ईमेल टाइप करना है, देन उसके बाद पासवर्ड टाइप करना है और उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट, देन उसके बाद लॉगिन कर देना है। तो जो ही आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक कर देना है।
अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है जी, अब पोस्ट सिलेक्ट करनी है। वेटनरी फार्मासिस्ट का हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं जी वेटनरी फार्मासिस्ट। वेटनरी फार्मासिस्ट सिलेक्ट किया, देन उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पोस्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पे टिक लगा देना है। तो उसके बाद आपने कार्डर सिलेक्ट कर लेने हैं। जहाँ जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ वहाँ आप जो है टिक लगा सकते हैं। अगर आप सब पे टिक लगाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। देन उसके बाद पोस्ट कैटेगरी एंड कार्डर सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। देन जो है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है जी, अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे आपको फादर नेम टाइप कर देना है, यहाँ पे आपको मदर नेम इंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास है, आपने अपने अकॉर्डिंगली उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आर यू ESM, फिजिकली हैंडीकैप्ड और गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो जो है अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करते, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो और बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट हो, कहीं पे कोई जॉब नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, अनएम्प्लॉयड हो, तो फिर आपको नो कर दे रहा है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो फिर आपको यस एक्स सर्विसमैन यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो फिर आपको फिजिकली चैलेंज सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट हैं तो एम्प्लॉय हैं तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप इन तीनों कैटेगरी में से आपकी कोई नहीं है तो फिर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देनी है। यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आप ईयर, यहाँ से मंथ, देन उसके बाद यहाँ से डेट। तो इस तरह आपने क्या कर देनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर कर देनी है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे हमसे पूछ रहा है वेदर मैरिड। अगर आप शादीशुदा हैं तो यस कर देना है, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो फिर आपको नो कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर इंटर कर देना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर इंटर करना है। देन उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पे इंटर कर देना है। देन उसके बाद यहाँ से आपको अपना डिवीज़न सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर देना है। सबसे पहले हाउस नंबर, देन उसके बाद वार्ड नंबर इंटर कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना विलेज इंटर कर देना है, सिटी और टाउन, और फिर उसके बाद यहाँ पे डिवीज़न सेलेक्ट करनी है। देन उसके बाद यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद यहाँ से आपको अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक इंटर कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी पंचायत इंटर कर देनी है और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड इंटर कर देना है। देन उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। नेक्स्ट जो इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे आपको अब क्या करना है, अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस इंटर कर देना है। तो अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे यस कर देना है और जो भी आपने परमानेंट एड्रेस फिल किया होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा। अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग हैं तो फिर आपको नो करके यहाँ पे आपको अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस इंटर करना है। तो उसके बाद आपको फिर सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट, इसके रिलेटेड कुछ डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है। यहाँ पे आपको जो भी आपने कैटेगरी सिलेक्ट की होगी उसकी डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट वो यहाँ पे एंटर कर देनी है, इशूइंग अथॉरिटी इंटर कर देनी है। देन उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आर यू स्पेशली एबल्ड पर्सन, अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं, हैंडीकैप्ड हैं तो फिर आपको यस करना है। अगर आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं तो फिर नो कर देना है। अगर आप JNK गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो फिर आपको यस करना है। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो फिर नो कर देना है।
तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो फिर यस करना है, अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं हैं तो फिर आपको नो ही रहने देना है, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपने सिंपली इन क्वेश्चंस को रीड करना है। तो फिर अपने अकॉर्डिंगली आप इनको यस या नो कर सकते हैं। अगर आप पे कोई एफआईआर या चार्जशीट फाइल हुई है तो फिर आपको यस करना है। अगर आपके खिलाफ़ किसी भी किस्म की क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं है तो फिर आपको सब पे नो कर देना है, और उसके बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग के बाद जो इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स इंटर करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। 10th बोर्ड जहाँ से आपने 10th की होगी वो सिलेक्ट कर लेना है। जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, CBSE, ICSE, NOS अदर, जहाँ से भी आपने की होगी 10th, वहाँ पे यहाँ पे आपको वो सिलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद 10th की परसेंटेज इंटर कर देनी है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको 10th का रिज़ल्ट इंटर कर देना है। 10th की परसेंटेज, 10th की रिज़ल्ट डेट इंटर कर देनी है यहाँ पे। देन उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन, 10th के कितने मार्क्स लिए आपने वो इंटर करने हैं। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो इंटर करने हैं, और उसके बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू पोसेस द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर द एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन। क्या आपकी क्वालिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन के अंदर जो दी गई थी वैसी क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, यस कर देना है। और उसके बाद चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, कहाँ पे आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर रखना चाहते हैं, जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न, जहाँ पे भी आप एग्जामिनेशन सेंटर रखना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे है जी डिक्लेरेशन। तो सिंपली आपने इस डिक्लेरेशन को रीड कर देना है, और उसके बाद आई एग्री कर देना है। देन उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो उसके बाद जो है आपको क्या करना है जी, जो नेक्स्ट इंटरफेस होगा यहाँ पे आपको अपना फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड कर देना है। तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर का साइज़ की अगर बात की जाए तो इनका साइज़ जो है 1 MB से कम होना चाहिए, और ये फॉर्मेट की बात की जाए तो JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अगर आपका फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर 1 MB से ज़्यादा हुआ तो फिर ये अपलोड नहीं होगा, इसलिए आपको 1 MB से इसको रिड्यूस कर लेना है अपने फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को। तो फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए आपको सिंपली ब्राउज पे क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पे भी आपने अपना फ़ोटोग्राफ रखा होगा फोल्डर में, वहाँ से जाकर उसको सिलेक्ट कर लेना है, और इसी तरह सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो जो ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो है जो भी आपने डिटेल फिल की होगी वो यहाँ पे प्रीव्यू हो जाएगी। तो आपने क्या कर लेना है, जो भी डिटेल फिल की है आपने इसको अच्छे से देख लेना है। अगर कहीं पे आपने मिस्टेक किया फॉर्म फिल करते वक्त, कहीं पे एरर किया है, तो आप फीस सबमिट करने से पहले आप इसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपने एक बार फ़ी पे कर दी तो अगर कहीं पे एरर हुआ तो फिर उसको आप एडिट नहीं कर सकते, इसलिए ध्यान से इसको देख लीजिए। अगर कहीं पे एरर है तो आप अभी फ़ी पे करने से पहले आपके पास टाइम है कि आप क्या कर सकते हो, इसको करेक्ट कर सकते हैं। आपने क्या करना है जी, स्क्रॉल डाउन करते करते नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे नीचे आपको 3 पेमेंट गेटवे मिलेंगे, तो कोई भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है पेमेंट गेटवे, और फिर उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। राज़ोर पे है, इजी पे है, बिल्डेस्क है, जिसके थ्रू भी आप पे करना चाहते हैं आप सिंपली क्या कीजिए, उसको सिलेक्ट कर लीजिए और फिर उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर दीजिए। तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद आप यहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस ATM पिन, इंटरनेट बैंकिंग किसी के थ्रू भी आप अपनी फ़ी पे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करना चाहते हैं
तो आपको सिंपली क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे कार्ड की डिटेल एंटर करने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। डेबिट कार्ड के थ्रू पे करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड सेलेक्ट करना है और उसके बाद कार्ड की डिटेल यहाँ पे फिल करने के बाद मेक पेमेंट कर देना है। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, देन उसके बाद बैंक सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड इंटर करने के बाद आप अपनी फ़ी पे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि डेबिट कार्ड के ज़रिए कैसे आप अपनी फ़ी पे कर सकते हैं। तो डेबिट कार्ड सेलेक्ट करते हैं हम। यहाँ पे आपको डालना होगा जी कार्ड नंबर, यहाँ से आपको एक्सपायरेशन डेट सबसे पहले मंथ सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद यहाँ से आप जो क्या सेलेक्ट कर सकते हो ईयर, देन उसके बाद यहाँ पे आपको CVV नंबर इंटर करना है और यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम इंटर कर देना है और उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे उसके बाद का जो नेक्स्ट इंटरफेस होगा वहाँ पे आपको OTP इंटर करना है। तो जो भी आपके अकाउंट से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP आ जाएगा 6 डिजिट का बैंक की तरफ से। तो सिंपली आपने वो वहाँ पे OTP इंटर करना है और उसके बाद फाइनलाइज कर देना है उसको। तो आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ फ़ी यू कैन डाउनलोड योर फी रिसिप्ट एंड एप्लीकेशन फॉर्म एज वेल। तो उसको प्रिंट भी आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बस यही बताना था। And if you have any query regarding this, you can ask me in comment section. So that's the end of video. Thanks for watching. As always, God bless you all.